और मैं बिलोंग करता हूँ छतरपुर से, यहाँ पे जो पास में ही है। और ललितपुर में मुझे ओपीडी करते हुए आज करीब 2-3 साल हो गए हैं। और उसमें डॉक्टर आलोक हैं, डॉक्टर आकाश हैं, इनका बड़ा सहयोग रहा है यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट करने में। और रंजन बताना चाह रहे थे कि मैक्स हॉस्पिटल में हम लोग क्या क्या सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ जो प्रायर जो हमने देखा है, जो मैंने यहाँ पे गौर की बात करते हैं, उसके रोगों को लेके भी और उसके ऑपरेशन को लेके भी। लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते जिन, और वैसी चीज़ों का नहीं के ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन के ऑपरेशंस में आपके ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन इन्फेक्शंस होते हैं। स्पाइन के ऑपरेशंस में आपने सुना होगा कि डिस्क, पूरा न्यूरो साइंसेस का डिपार्टमेंट है जिसमें कि न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, हम लोग सब लोग साथ में काम करते हैं। हम लोग करीब 8 न्यूरो सर्जन हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं ये पूरे हमारे डिपार्टमेंट की फोटो है। और उसके अलावा न्यूरो साइंसेस के अलावा यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा सेंटर है मैक्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। खुशनसीबी है कि डॉक्टर यशपाल बुंदेला जी हमारे ललितपुर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं मैक्स में 3 साल में मैक्स में रहा। मैं वहाँ पे पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ कंसल्टेंट काम किया है मैंने। वहाँ पर जितने भी न्यूरो के केसेस होते हैं उसमें सरकार और सर की टीम का काफ़ी बड़ा योगदान मैक्स में रहता है। और मैं उनको उस टाइम से जानता हूँ। डॉक्टर साहब छतरपुर के रहने वाले हैं। मैंने इनको एक सजेशन दिया, झांसी में विजिट करते हैं सर, मैंने सजेशन दिया ललितपुर में जो कि अभी न्यूरो की सुविधाएं नहीं है, तो आप अपनी यहाँ पर सुविधाएं क्यों ना दें। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैक्स हॉस्पिटल में, और वो न्यूरो सर्जरी और हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलके उन्होंने काफ़ी चीज़ें सही। जो नया स्टार्ट होता है कोई भी चीज़, तो उसमें प्रॉब्लम्स हमेशा आ सकती है। तो जो हम सुनते हैं पैरालाइज हो जाता है, बुंदेलखंड में कोई है भी नहीं है जो डॉक्टर्स अभी इतने एक्सपीरियंस्ड हों या जो इतनी स्पाइन सर्जरीज करते हों जैसे कि सर करते हैं। मतलब उनके बहुत सारे हज़ारों के ऊपर जा चुके हैं वो स्पाइन सर्जरी करते हुए। तो लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। और कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी में होता है, वो तो होता है, लेकिन जो एरर होता है वो कॉम्प्लिकेशन का वो कम हो जाता है एज पर एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ ऑपरेशन स्पाइन के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत ही कम लोगों को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत रहती है, बहुत कम लोग। एक क्राइटेरिया है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अगर इंसान नहीं कर सकता है, कभी हम लोगों ने एक्सरे या MRI देख के सर्जरी कभी भी किसी की प्लान नहीं की है, तभी इसमें एग्री करेंगे। कभी भी किसी का घुटने का या स्पाइन का एक्सरे की कभी प्लानिंग नहीं होती। मतलब मेन तो होता है हम लोग जब इंसान अपना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है, 100 कदम नहीं चल सकता, अपने दोस्तों यारों से नहीं मिल सकता, घर के काम दिनचर्या के कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसे पेशेंट के बारे में फिर आगे सोचा जाता है कि अब एक्सरे और MRI क्या होगा। फिर सभी मंचासीन है यहाँ पे, और हमारे अंकल जी हैं, सब लोग हैं, सब पूजनीय आदरणीय हैं बहुत हमारे लिए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो कि समय समय पे बहुत हम लोगों की मदद करते हैं। और बिल्कुल सच बात है ये। अब आता हूँ मैं इसमें सर्जरी से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे आप हैं, आप सबसे पहले फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास आए। जब भी कोई कमर में दर्द किसी को होता है, किसी के पैर में झंझनाहट है, सुन्नपन है, या मरीज कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे दर्द आ रहा है, पैर की उंगलियों से चप्पल उतर जाती है, कई बार मरीज ये भी कहता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या करता है कि भाई ऑर्थोपेडिक या न्यूरो के पास बाद में जाएंगे, पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाओ और यहाँ पे थोड़ी सी फिजियोथेरेपी होगी, एक्सरसाइज होगी, बची कुची कसर सरकारी अस्पताल में दवाइयों द्वारा पूरी हो जाएगी। मेन मतलब ललितपुर में ये है। अब जैसे आपकी मैं बात करूं तो आप मेरे पास आए और इनकी कंडीशन ये थी कि इनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं चल रहे थे और 2 आदमी इनको पकड़ के लाए थे। सबसे पहले तो इन्होंने मुझसे कहा कि अब तो आप ही ठीक करो हमें। पूरे विश्वास के साथ हमारे पास आए। कई लोगों ने बताया होगा कि भाई उनके पास चले जाओ तो हम फिजियोथेरेपी से आराम हो जाएगा। आप हमारे पास आए, मैंने इनको पूरा एग्जामिन किया, असिस्ट किया, मैंने देखा कि इनका फिजियोथेरेपी से ठीक होने वाले नहीं है, इस कंडीशन में इनको ऑपरेशन की आवश्यकता है। मैंने सर से इनका संपर्क कराया, पूरा कोऑर्डिनेशन किया। सबसे पहले वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने इनकी कराई और सर आप पहले से MRI
के आए हुए थे, तो MRI इनका दिखाया तो सर बोले कि भाई सौरभ, इसमें फिजियोथेरेपी का रोल स्टार्टिंग में नहीं है, इसमें सबसे पहले सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा। इनको बाकी में बहुत सारी अच्छा दो दिन बाद इनके घर में शादी थी इनके बेटे की, तो बड़ी बहुत समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि या तो 2 दिन में आपके हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे या फिर आप सीधा चले जाइए। जैसे तैसे इन्होंने वो 2 या 3 दिन निकाले। 16 या 17 तारीख की बात है, शादी थी और उसके बाद ये ऑपरेशन कराने चले गए। तो ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ, फिर सर ने बोला फिजियोथेरेपी आप सजेस्ट करिए। दूसरे या तीसरे दिन सर ने इनको वहां पे चला दिया था।